नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। ये आदर्श गैस समीकरण वास्तविक गैसों के ऊपर लागू नहीं होता, इसलिए एक नया समीकरण जिसको अपन वान डेर वाल गैस समीकरण कहते हैं उसको डिराइव करना पड़ा। वान डेर वाल गैस समीकरण निकालने के लिए हमने आदर्श गैस समीकरण के प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के अंदर करेक्शन किया था। पिछले वीडियो में हमने वॉल्यूम करेक्शन देखा था। आज हम देखेंगे प्रेशर करेक्शन। प्रेशर के अंदर किस तरह से करेक्शन करें और क्यों करें। PI ये आदर्श गैस का दाब है, P वास्तविक गैस का दाब है और ये जो P डैश है ये दाब में कमी है। यानी जो आदर्श गैस का दाब है वो वास्तविक गैस के दाब से अधिक होता है। ये अधिक क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे कोई ये पात्र है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये चारों तरफ इसमें फैले हुए हैं। जो बीच में मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जब ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट किया जाएगा तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्ट परिणामी बल होगा वो जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल दीवार के नज़दीक है, इसकी वॉल के नज़दीक है, उसके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स द्वारा बल इस तरह से अंदर की तरफ लगाया जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अंदर की तरफ होगा। और इस वजह से जितने फोर्स से वो मॉलिक्यूल दीवार पे टकराना चाहिए उतने फोर्स से नहीं टकरा पाएगा और दाब में कमी आएगी। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण गैस के दाब में कमी आ जाती है। अब ये जो दाब में कमी है इसको अपन ने P डैश से रिप्रेजेंट किया है। ये जो P डैश है यानी दाब में कमी है ये डेंसिटी के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। P डैश इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और हम जानते हैं डेंसिटी को हम N/V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एंड V इज वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम N ये D की वैल्यू रखेंगे तो P डैश इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इसको बराबर के निशान में बराबर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ हम A कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये जो है इसके अंदर हम अगर P डैश की वैल्यू रख दें तो इस समीकरण से PI का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। PI इज इक्वल टू P प्लस P डैश। P डैश की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं तो PI का मान होगा P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। इस तरह से हम प्रेशर के अंदर करेक्शन लिख सकते हैं। अब हमने वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के अंदर करेक्शन देख लिया है और इनकी वैल्यूज PI और VI की वैल्यूज को हम आइडियल गैस में रखकर वान डेर वाल गैस इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो ये है। PI की वैल्यू हम रखेंगे P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और VI की V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ही वान डेर वाल गैस इक्वेशन कहलाता है। इसके अंदर A और B, स्मॉल a और B ये वान डेर वाल कांस्टेंट्स कहे जाते हैं।
और ये गैस की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो इक्वेशन इस तरह से वान डेर वाल गैस इक्वेशन प्राप्त की जा सकती है। अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ वान डेर वाल गैस कॉन्स्टेंट्स। ए और बी जो वान डेर वाल गैस कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं उनकी यूनिट्स याद करना। जैसा कि हम ये डिराइव कर चुके हैं, वान डेर वाल गैस इक्वेशन ये है और इसमें हमने जो प्रेशर में करेक्शन किया है वो इस फैक्टर के द्वारा किया गया है। तो ये जो पद है ये प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। an² अपॉन b² रिप्रेजेंट्स प्रेशर। इससे हम ए को इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर से रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम को लीटर से करें और तो इसको ये नंबर ऑफ मोल्स है नीचे गैस के मोल्स। तो इस जो ए है वान डेर वाल कांस्टेंट इसको हम एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा जो वान डेर वाल कांस्टेंट है डी है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पद है एन बी ये भी वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एन बी इज इक्वल टू वॉल्यूम और बी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एन, वॉल्यूम अपॉन एन। वॉल्यूम को अगर हम लीटर से रिप्रेजेंट करें और एन नंबर ऑफ मोल्स को मोल, तो इसका जो यूनिट होगा वो लीटर मोल इनवर्स होगी। इस तरह से हम ए और बी की यूनिट्स को दर्शा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिकल फिनोमेना एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इनको अपन टीसी, पीसी और वीसी से दिखाते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस above which vapor of the substance cannot liquefied। यानी वो टेम्परेचर जिससे अधिक टेम्परेचर पर हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे हम कितना ही दाब क्यों न लगा लें। जैसे अगर CO2 गैस को 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लिक्विड में परिवर्तित करना चाहें, चाहे हम अत्यधिक दाब लगा लें, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार N2 को -47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिक्विड के रूप में परिवर्तित कर पाना संभव नहीं है। तो इस तरह से ये क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसको अपन टीसी से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को हम टीसी से दर्शाते हैं और द क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर required to liquefy a gas at its critical temperature। यानी किसी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड के अंदर परिवर्तित करने के लिए जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 33.5 एटमॉस्फेयर है, CO2 के लिए इसकी वैल्यू 73 एटमॉस्फेयर है। इस तरह से ये क्रिटिकल प्रेशर है जिसको अपन पीसी से दर्शाते हैं। इसी तरह से क्रिटिकल वॉल्यूम होता है जिसको अपन वीसी से दर्शाते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम से क्या मतलब है? क्रिटिकल वॉल्यूम वो होता है जो पीसी और पीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है।
तो इस तरह से ये क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पीसी और वीसी होते हैं और इनका मान हम कैसे निकालते हैं लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर इनका मान हम याद कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।